एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान में कहा कि राजस्थान में एमआईएम तीसरी पार्टी के रूप में उभरेगी। एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा कबड्डी का खेल खेलती है। अब तीसरी ताकत के रूप में उनकी पार्टी मजबूती से उभरकर इस खेल को ख़त्म कर देगी। आगे उन्होंने कहा कि जब तक आपके पास अपनी एक सियासी आवाज़ नहीं होगी तब तक आप अपने मसलों को हल नहीं करवा सकते। हमें वर्षों से वोट डालने वाला बनाया जा चुका है, अब हमें वोट लेने वाला बनना है। वहीं उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को सोचना चाहिए कि भाजपा उनका कितना नुकसान कर चुकी है। 9 विधायक हैं, 2 मंत्री हैं। दिल पे हाथ रखकर बोलो, जब तुम उनको देखते हो तो क्या तुम ये बोलोगे कि ये मेरा है या फिर ये गहलोत का है? गहलोत का है वो। उसको जब देखते तो क्या तुम्हारे दिल से आवाज आती कि नहीं नहीं ये मेरा भाई है? आपका दिल कहेगा कि हाँ नाम तो मेरा है मगर इसका दिल और दिमाग तो गहलोत के पास गिरवी रखा हुआ है। जाट भाइयों को उनकी सियासी शऊर की मुबारकबाद देता हूं। वो भी मुसलमानों के बराबर 9% हैं मगर उनके विधानसभा में 37 विधायक हैं। मैं हमारे राजपूत भाइयों को सलाम करता हूं। वो राजस्थान में आबादी में 6% हैं और उनके 17 विधायक जीत कर जाते हैं। आप मुसलमान 9% हैं और 9 हैं। अब बताइए इसका जिम्मेदार आप नहीं है तो कौन है? कांग्रेस पर भाजपा पर मत जाइए। अगर आप ये तय कर लेंगे कि नहीं इसके बाद अब ये गलती नहीं होगी, अब हम इनकलाब पैदा करेंगे, तो जिस तरह जाट और राजपूतों ने अपनी सियासी ताकत को मनवा लिया, क्या राजस्थान के अल्पसंख्यक समाज, क्या राजस्थान का दलित अपनी सियासी ताकत नहीं बना सकता? मुझे ये बताया गया कि हमारी एक बच्ची बेटी जिसका नाम सकीना था, वो डिडवाना में कॉलेज के प्रेसिडेंट का इलेक्शन, अध्यक्ष का इलेक्शन लड़ रही थी। सबने मिलकर सकीना को हरा दिया। कितनी दुश्मनी, कितनी नफरत है। आपकी विधानसभा में 55,000 के करीब मुसलमान, अगर आप एक हो जाएंगे तो क्या आप यहां से जीत नहीं सकते हमारे दलित भाइयों को और दूसरे समाज के भाइयों को लेकर, भाइयों बहनों को लेकर? और एक बात आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, यहां पर जो अल्पसंख्यक समाज की मिनिस्ट्री है राजस्थान में, अशोक गहलोत की सरकार है। आप 9% हैं। आपको मालूम उसका सालाना बजट कितना है? 60 लाख की आबादी राजस्थान में। यहां पर यह बात सच नहीं है कि 2017 में ये गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टडी हुई जिसमें बताया गया कि सबसे ज्यादा जो बच्चे स्कूल के बाहर है राजस्थान में वो मुसलमान और सिख भाइयों के हैं। 44% मुस्लिम बच्चे स्कूल को नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि एक ही स्कूल है या स्कूल नहीं खोले जाते। खाना है। तुम्हारे जोश और जज्बे को अल्लाह सलामत रखे। नौजवानों, ये लड़ाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में माशाल्लाह से एक सर्कस बनी हुई है। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं पकड़ते आप? इसने अपने वीडियो में कहा, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर एक ऐसे कई वाकयात हैं। अलवर में 100, जब आप पूछेंगे महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे मोदी जी आप, तो बोलेंगे क्या मैंने राम मंदिर नहीं बना दिया? कोई गरीब बोलेगा कि किसान को उसकी धान की कीमत नहीं मिल रही है, तो मोदी जी बोलेंगे मैं अब ज्ञान माफी के पीछे पड़ चुका हूं। जब बच्चे जाकर बोलेंगे मोदी जी स्कूल नहीं खोले गए, तो मोदी जी बोलेंगे क्या मैं मदरसों का सर्वे नहीं करा रहा हूं? माने हर चीज को हमसे जोड़ देते हैं। तो देश के युवाओं को, राजस्थान के युवाओं को यह समझना पड़ेगा कि उनको बीजेपी ने क्या दिया और उनसे क्या छीन लिया। अगर कोई बच्चा स्कूल को जाता है, वो पेंसिल अगर खरीदता है तो पेंसिल पर देश के प्रधानमंत्री ने उस पर जीएसटी लगा दिया। पेंसिल के ऊपर, किताब के ऊपर। और देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मन की बात में कि टेंशन मत लो इम्तिहान में। वो माँ बाप पर तो टेंशन में मर रहे हैं मोदी जी।
वो अपने बेटी और बच्चे के स्कूल को भेजाने के लिए उसके पेंसिल पर आपने जीएसटी लगा दिया, किताब पर जीएसटी लगा दिया, चावल का पैकेट जीएसटी, दाल की पैकेट जीएसटी, तेल का डब्बा जीएसटी, अब खाली सांस लेने पर जीएसटी लगाना बाकी है। तो ये इनका रिकॉर्ड रहा हूं। मैं कुरान को सुन्नत को मानने वाला हूं, तो मैं कैसे किसी के खिलाफ, किसी के मजहब के खिलाफ बोल सकता हूं? हाँ, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूं, और जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा मुझे फख्र रहेगा कि मैं मुसलमान हूं। मगर क्या मैं किसी समुदाय का खिलाफ हूं? कभी नहीं था, ना रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। जब आपको चांद और सूरज मिल सकता है तो मुझे नहीं मिल सकता। जब दूसरों को सब सम्मान मिलता है तो मुझे सम्मान नहीं मिलेगा। जब दूसरों की जान की कीमत है तो मेरी जान की कीमत नहीं है। यही तो मेरी लड़ाई है कि बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है। और इसी पर हम पर उंगलियां उठाते हैं कि वो ऐसी भड़काऊ भाषण देता है। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है, सुन लो प्रशासन वालों, सुन लो अशोक गहलोत के चमचों, जब तक मैं जिंदा रहूंगा सच्चाई को बयान करते रहूंगा। अगर आप ये समझ रहे कि हमारी जनसभा में लोगों को रोक कर आप बड़ा तीर मार लिए, अरे जब चुनाव आएगा रोक कर बताओ, देखूंगा मैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गई मुझे हत्या करने के लिए। 6 गोलियां चलाई, 6.5 फीट से गोलियां चलाई गई थी। अल्लाह ने ये हुक्म फरमा दिया था कि उस दिन ओवैसी नहीं मरेगा, तो नहीं मरा। अरे जब गोलियां मेरे हौसले और अज़म को नहीं रोक सकती, तो कोई एक सरकार 5 साल की क्या कर लेगी आपका हमारा? इंशाअल्लाह कुछ नहीं बिगाड़।